हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। चैप्टर नेम इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन की बात करने से पहले हम लोग एक बात करते हैं जनरल कि सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा क्या था, वो फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा वो क्या था, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा हमने। फिजिकल वर्ल्ड से एक शब्द या एक वर्ड निकाल के लाए थे, क्या, फिजिक्स। तो हमको फिजिकल वर्ड से क्या मिला था, फिजिक्स। फिजिक्स जब हमने स्टार्ट किया साइंस के बारे में जानना, पार्ट ऑफ साइंस, फिजिक्स क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। जब इसके बारे में हमने जो है थोड़ा सा स्टडी किया तो हमको क्या मिला, कुछ फिजिकल लॉज मिले, कुछ फिजिकल लॉज मिले, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था और ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सारे सब कुछ मिले। तो हमने सबसे पहले फिजिकल वर्ड पढ़ा, फिजिकल वर्ड से हमको फिजिक्स मिला। फिजिक्स के बाद हमको क्या मिला, फिजिक्स में जब स्टडी किया तो फिजिकल लॉज। और फिजिकल लॉज को समझाने के लिए या बताने के लिए हमको किस चीज की जरूरत थी, वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल लॉज को डिफाइन करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत थी, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, फिजिकल वर्ड से फिजिक्स मिला, फिजिक्स से हमको फिजिकल लॉज मिले, फिजिकल लॉज से हमको क्या मिला, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए या बताने के लिए, इनको समझाने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, इनके मेजरमेंट का कोई स्पेसिफिक वे होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्वांटिटीज को मापने के लिए हमने क्या यूज किया, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बनाया जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, यूनिट। हर एक क्वांटिटी के लिए हमने एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बनाया जिसको नाम दिया क्या, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको किसी की जरूरत थी, वी नीड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको जिस चीज की जरूरत थी वो क्या थी, यूनिट। तो अब हम आते हैं सबसे पहले हेडिंग अपना, वो क्या है, यूनिट। Unit is a specific measurement of any physical quantity. Unit is a specific measurement for any physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है, उसका एक विशेष मापन है या स्पेसिफिक मेजरमेंट है। तो यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट इज a specific measurement of any physical quantity, यूनिट्स क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है उसी को हमने नाम दिया यूनिट। चलिए, इसको जानने के बाद एक चीज हमारे जो है नई आ गई है, क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। एक नया वर्ड अब हम इनके बारे में जानते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम अगर आपको बताएं तो वेट्स एंड मेजरमेंट का एक जो है काउंसिल बनाया गया था और 1971 में उसकी 14th जनरल काउंसिल थी, बैठक थी, 14वीं जनरल बैठक थी। कब, 1971 में। तो 1971 में
जो बैठक की गई उसमें लोगों ने क्या किए, कुछ क्वांटिटीज को चूज किया, कुछ क्वांटिटीज को चूज किया और उनको नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटिटीज, फिजिकल नहीं, प्रिंसिपल क्वांटिटीज। और उनके मेजरमेंट के लिए उन्होंने क्या दिए, यूनिट्स दिए। यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि अलग अलग देश में मेजरमेंट हर एक चीज का क्या था, अलग अलग था। जैसे लेंथ, हम एक जनरल सी बात करते हैं लेंथ की। लेंथ जैसे ब्रिटेन वगैरह में, यूके वगैरह में इसको फीट में नापा जाता है। हमारे यहाँ लेंथ को मीटर इसमें मेजर करते हैं, कहीं किलोमीटर में मेजर किया जाता है, तो कहीं माइल्स में मेजर किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे एक ही चीज को मेजर करने के पैमाने क्या हैं, अलग अलग है। तो इससे बाहर के लोगों से या ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। सो वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोगों को क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था जो कि टाइम और स्पेस के साथ इनवैरिएंट, जो कि टाइम और स्पेस मतलब कि समय और जगह के साथ जो बदले ना। तो इस चीज को बनाने के लिए जो बैठक की गई उसमें इनको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का फ्रेंच एब्रिविएशन एसआई बोला जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो फ्रेंच एब्रिविएशन है दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा क्या जान लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड डू वन थिंग, यू नोट डाउन एवरी वर्ड सेड बाय मी। आपको हर एक शब्द को नोट कर लेना है, जो भी मैं बोलूं या जो भी मैं यहाँ राइट कर रहा हूं, हर एक चीज आप नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके कॉन्सेप्ट कंफ्यूज नहीं होंगे, आप हमेशा क्लियर रहेंगे। फिजिक्स एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे थोड़ा कायदे से पढ़ेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। बिकॉज जो भी इस दुनिया में है, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते, सब कुछ क्या है, फिजिक्स। आपका वो अट्रैक्शन भी फिजिक्स डिफाइन करता है, उसको मैग्नेटिक अट्रैक्शन बोलते हैं बिटवीन टू डिफरेंट पोल्स। तो हम लोग उसको भी बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कहने का मतलब फिजिक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी बात नहीं करेगा। सो फिजिक्स हमारे लिए क्या है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम लोग बहुत फिजिक्स से प्यार करने वाले हैं, सही बात तो यह है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने उठाई वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फिजिकल क्वांटिटीज, जब अभी हमने आपको बताया कि 1971 में जब 14th जनरल असेंबली आयोजित की गई, कहाँ पे, फ्रांस में। जब 14th जनरल असेंबली आयोजित की गई तो वहाँ वेट्स और मेजरमेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को अलग किया और उनको नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटिटीज। इसका मतलब कि अगर कुछ को अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ लोग और बचे भी हैं, क्योंकि सबको तो नहीं लिया उन्होंने क्या बोला, कुछ लोगों को हमने लिया है। तो कुछ लोगों को जो उन्होंने अलग किया, दे वेर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटिटीज, और जो लेफ्ट आउट थे, जो बच गए, उनको बोला गया डेराइव्ड क्वांटिटीज। तीसरा भी आजकल बात करते हैं लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, तो वो भी मैं बात करूंगा। हेडिंग है हमारा, हेडिंग है आपका टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो 1971 में ये कंफर्म हो गया था कि क्वांटिटीज भी कई तरीके के होते हैं। तो अगर हम बेसिक बात करें तो 2 तरीके के क्वांटिटीज होते हैं, और अगर स्पेसिफिक बात करें तो 3 तरीके के क्वांटिटीज होते हैं। तो हम तीनों बात कर लेते हैं, जिसमें
फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वांटिटी है प्रिंसिपल क्वांटिटी। प्रिंसिपल क्वांटिटी, क्वांटिटी। सेकंड क्या है? सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज, सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थर्ड जान लेते हैं, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो फर्स्ट इज हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे कितने? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, सेकंड वन इज डिराइव्ड एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अब एक एक करके बात करके एक एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल यही मैंने बताया था कि क्या होता है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म का मतलब क्या? एक कॉमन सा एग्जांपल हम आपको बता दें, रिडक्शनिज्म हर जगह काम करता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हर जगह लागू होता है, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है रिडक्शनिज्म। कैसे? जैसे हमको फिजिक्स पढ़नी है तो हम पूरी फिजिक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते, पूरी फिजिक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर। तो हमने किताब को छोड़ के किस चीज पे आ गए? चैप्टर पे आ गए, घट गए ना। अब पूरा चैप्टर एक साथ ना पढ़ रहे हम लोग, पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ रहे। हम क्या करेंगे? चैप्टर की स्टार्टिंग कहीं से करेंगे, तो एक पेज पे आते हैं। अब देखिए, पूरी बुक पढ़ने के बजाय हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? एक पेज से। एक पेज भी एक बार में पूरी नहीं पढ़ी जाएगी, एक लाइन पहले पढ़ेंगे, और एक लाइन भी पूरी ना पढ़ के हम कैसे शुरुआत करेंगे? एक शब्द से। तो एक शब्द से ही हम पूरी किताब को पढ़ेंगे। दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, रिडक्शनिज्म, कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगाएंगे तो आपको इससे प्यार हो जाना है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल क्वांटिटी। पहला हेडिंग है हमारा प्रिंसिपल क्वांटिटीज। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटिटीज। प्रिंसिपल क्वांटिटीज क्या है? प्रिंसिपल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी दूसरे की मदद से ना बनाया जाए, जो नेचुरली मिलते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज which we get naturally is known as principal quantities। या फिर हम अगर किसी दूसरे शब्दों में बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिन क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन किया जाएगा ना, वही क्या होंगे? प्रिंसिपल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिस क्वांटिटी की मदद से हम डिफाइन करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्वांटिटी। प्रिंसिपल क्वांटिटीज क्या क्या है? जैसे देयर आर, इसी के आगे लिख देते हैं, देयर आर 7 प्रिंसिपल क्वांटिटीज। देयर आर 7 प्रिंसिपल क्वांटिटीज। यहाँ टोटल कितने? 7 प्रिंसिपल क्वांटिटीज उन्होंने 1971-14 जनरल काउंसिल में डिफाइन किए थे। क्या क्या थे वो? फर्स्ट
फर्स्ट था मास, फर्स्ट था मास। ओके, मास क्या है? अमाउंट को मेजर करने का जो है यूनिट है। तो पहली प्रिंसिपल क्वांटिटी कौन सी बताई गई? मास, और उसकी यूनिट क्या बताई गई? केजी। जो पहली प्रिंसिपल क्वांटिटी बताई गई वो क्या थी? मास थी, और उसकी जो है यूनिट क्या बताई गई? केजी। दूसरा लेंथ, दूसरा कौन सा है? लेंथ। लेंथ का क्या बताया गया? मीटर। मीटर। हर एक चीज को यूं ही नहीं, किसी भी चीज को या किसी भी मीटर या केजी या किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या बात की थी कि साइंस किस पे डिपेंड है? साइंटिफिक मेथड्स पे, ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे। तो इस चीज को, इन प्रिंसिपल क्वांटिटीज को, इनके यूनिट्स को हम लोगों ने क्या किया? मेजर किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किए। तब उसके बाद जाकर हमने इनको प्रिंसिपल क्वांटिटीज नाम दिया। जैसे मीटर, लेंथ। लेंथ को मेजर करने का जो उन्होंने यूनिट दिया दैट वाज नोन एज मीटर। मीटर को कैसे डिफाइन किया जाता है? मीटर, सबसे पहला जो मीटर का डेफिनेशन आया था दैट वाज कि अगर हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक, अगर हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक की दूरी को 16 बिलियन टाइम्स में क्या करें? डिवाइड कर दें, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मीटर। हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मीटर। लेकिन क्या है कि फिजिक्स में हमको अल्टीमेट वैल्यू चाहिए। अल्टीमेट का मतलब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, और ये इतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं था। इसलिए हमको क्या था? टाइम के साथ इसको बदलना था। तो हम सीजियम 133 एटम ले लेते हैं। सीजियम 133 एटम लेने का मतलब क्या था कि ये स्पेसिफिक ऑरेंज रेड कलर का जो लाइट इमिट करेगा उसके मिलियंस ऑफ वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ का मिलियन ऑफ टाइम्स, और वो 16 मिलियन टाइम्स के अराउंड ऑफ होगा कुछ। आपको वैल्यू या इस फैक्ट से नहीं मतलब है, मतलब इस चीज से है कि कैसे हमने चीजों को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे क्या किया है? परफेक्शन की तरफ गए हैं। तो इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में क्या बताया गया कि सीजियम 133 एटम ऑरेंज रेड स्पेसिफिक लाइट का जो है 16 मिलियन जो वेवलेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? 1 मीटर। लेकिन दैट वाज नॉट आल्सो परफेक्ट, ये भी परफेक्ट नहीं था। तो हमको और आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी, और लास्ट में बताया गया, लास्ट में बताया गया कि लाइट द्वारा 1 सेकंड के 29,97,92,498 भाग लाइट द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन इतना सेकंड। 1 सेकंड के 29,92,458 भाग में लाइट जितनी दूरी ट्रैवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। तो ऐसे ही चीजों को क्या किया है? टाइम के साथ हम लोगों ने परफेक्ट किया है। तो ये दूसरी प्रिंसिपल क्वांटिटी थी हमारी, कौन सी? लेंथ। और लेंथ को मेजर करने के लिए जो है यूनिट क्या दिया गया? मीटर। तीसरा थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटिटी की, तो आपका मास हो गया,
लेंथ हो गया, तीसरा कौन सा ले लिया, टाइम। थर्ड प्रिंसिपल क्वांटिटी कौन सी ले ली, टाइम। और टाइम को मेजर करने का क्या दिया गया, सेकंड। सेकंड को अगर टाइम को डिफाइन करना हो तो जो अभी मैंने थ्योरी लिखी थी या डेफिनेशन लिखा था उसी का उल्टा कर दीजिए कि लाइट को कितना 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकंड। दैट विल बी नोन एज 1 सिंगल सेकंड। इज दैट क्लियर? तो आप खुद से बना लीजिएगा यार, अब 11th में पहुंच गए आप लोग, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तभी फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तभी आपको मजा आने वाला फिजिक्स में पढ़ने में। चलिए, टाइम हो गया सेकंड। फोर्थ हमने बात की किस चीज की, टेम्परेचर। फोर्थ जो प्रिंसिपल क्वांटिटी ले लिया वो क्या था, टेम्परेचर। फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटिटी कौन सी हो गई, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम किस में मेजर करेंगे, केल्विन। किसमें, केल्विन में। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर। एम्पियर भी जान लीजिए थोड़ा सा, एम्पियर के बारे में भी बता देते हैं। ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, और बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अगर आप कहोगे तो किसी लाइव क्लास में हम उसके बारे में पूरी तरीके से बात कर लेंगे। तो एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होगा, 1 एम्पियर करंट कितना होगा, ये बताया गया कि अगर दो इनफाइनाइट लेंथ के दो पैरेलल वायर्स, इनफाइनाइट लेंथ के दो पैरेलल वायर्स, सपोज कीजिए एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है, ओके। इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर प्लेस्ड हो, 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, दो इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल वायर्स लेंगे, ओके। दोनों को कितनी दूरी पर प्लेस करेंगे, 1 मीटर, और ऐसा करंट फ्लो करेंगे जिससे, या करंट नहीं फ्लो करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर कितना, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन पर मीटर जो है क्या, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक। यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर यूनिट लेंथ पे 1 न्यूटन। अगर दो पैरेलल वायर्स हों जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और एक दूसरे पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हों, ठीक। दो वायर इनफाइनाइट लेंथ के, दोनों 1 मीटर की दूरी पर, और दोनों एक दूसरे पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे, तो जो वायर में करंट फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो ये हो गया एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या दिया गया, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या दिया गया, मोल। और मोल क्या है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सुन लीजिए बस, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms in it, ओके। मोल हम किसको बोलेंगे, मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे।
तो वो क्या कहलाएगा? मोल। और 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, एवोगाड्रो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है कितनी? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इज दैट क्लियर? इसको क्लियर रखिएगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किस में करते हैं? मोल में। एंड 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा जिसमें 6.022 × 10⁻23 अणु शामिल हो या परमाणु शामिल हो तो क्या कहलाएगा? वो 1 मोल। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो कांस्टेंट। लास्ट वन 6 हो गया ना? लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वन है 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको किसमें मेजर करते हैं? कैंडेला। किसमें मेजर करते हैं? कैंडेला। और इसको किससे लिखते हैं? कैंडेला। और क्या लिखते हैं? CD। क्या लिखते हैं? CD। तो ये है हमारी क्या? प्रिंसिपल क्वांटिटीज। प्रिंसिपल क्वांटिटीज हम किसको बोलेंगे? which are totally invariant with each other, which are totally independent from each other, जो एक दूसरे से क्या हो? बिल्कुल अलग हो, जिनका किसी से भी कोई लेना देना ना हो, वो क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल क्वांटिटीज या मुख्य या मूल राशियां। ठीक, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल क्वांटिटीज। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटिटीज की मदद से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटिटीज व्हिच वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटिटीज इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? quantities which can be expressed in form of PQ। PQ का मतलब समझ जाइएगा क्या? प्रिंसिपल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सके? प्रिंसिपल क्वांटिटीज के रूप में एक्सप्रेस कर सके, क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एज एग्जांपल यहां लिख लेना प्रिंसिपल क्वांटिटीज। प्रिंसिपल क्वांटिटीज एज एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, एनर्जी, सो ऑन। बहुत सारे हैं, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है। नाउ वी हैव जस्ट स्टार्टेड।
फिजिक्स में अभी हम लोगों ने कदम नहीं रखा है, अभी तो उसको पढ़ने के तरीके सीख रहे कि हमको फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट जो था हमारा थर्ड कौन सा था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। थर्ड क्या था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो ही चीजें आती हैं। दो चीजें कौन कौन सी आती हैं? पहला प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कौन कौन लोग आते हैं? सिर्फ दो लोग। कौन कौन से? पहले हैं प्लेन एंगल और दूसरे कौन से हैं? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, जस्ट सपोज टू वॉल्स ऑफ योर रूम। आप अपने कमरे में बैठे हैं, किन्हीं भी दो एडजेसेंट वॉल्स को देखिए, किन्हीं भी दो जो एक दूसरे से लगी हुई दीवारें हैं उनको देखिए। उनके बीच में क्या एक एंगल बन रहा है, दोनों एक जगह से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप अपना फ्लोर और एक कोई भी वॉल लोगे तो वो क्या होंगे? एक एंगल पर जुड़े होंगे। और दोनों क्या है? अलग अलग प्लेन है। दोनों अलग अलग क्या है? प्लेन है। तो इनके द्वारा बनाया गया एंगल क्या किया जाता है? प्लेन एंगल। जैसे एक कोई प्लेन हमारा ये हो, यह मत समझना मैं झापड़ दिखा रहा हूं आपको कि मारने जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। एक प्लेन यह है, दूसरा प्लेन हम ये सपोज करते दोनों ऐसे जुड़े हों, ऐसे। ओके, तो ये क्या है? प्लेन एंगल। अगर दो प्लेन एक दूसरे से जुड़े हों तो उनके बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब जैसे सपोज करो कि ये हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम हमने सपोज किया, एक पैरेललोग्राम सपोज किया। पैरेललोग्राम के नीचे कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने। फिक्स पॉइंट से सारे ऑर्डिनेट्स को मिला दिया। तो अब देखिए यहां पे ऐसा एक बीच में गोल सा एंगल बनेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। ये क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। जैसे हम कोण लेते हैं, क्या लेते थे? कोण। मैथ आपने पढ़ा है, मैथ में कोनिक सेक्शन आता है और 12th में भी आएगा। 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी आना है कोनिक सेक्शन। तो ये क्या है? कोण। तो ये जो एंगल बीच में बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल को मेजर किस में करते हैं? रेडियन में। किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। और सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया गए हमारे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज हो गए। क्वांटिटीज, प्रिंसिपल क्वांटिटीज के हमको यूनिट्स भी पता चल गए और डिराइव्ड को हम क्या प्रिंसिपल क्वांटिटीज के रूप में ही एक्सप्रेस करेंगे। सो हमको उनके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो प्रिंसिपल से ही मिलकर बनेंगे। चलिए, तो पहला आपका जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था यूनिट्स, ये इसी के साथ क्या हो गया? खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? डायमेंशन। नेक्स्ट जो हेडिंग हम डालेंगे वो क्या डालेंगे? डायमेंशन। और डायमेंशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।